बाहर बारिश हो रही थी और सुधा कमरे की खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी उसकी माँ ने आवाज दी, सुधा, ओ सुधा। क्या हुआ मम्मी? क्या कर रही है? देख नहीं रही बारिश हो रही है, छत से कपड़े उठाकर नहीं ला सकती थी? ध्यान ही नहीं रहा मम्मी। पता नहीं कहाँ रहता है तेरा ध्यान, घर के कामों में तो मन ही नहीं लगाती है। अरे यार मम्मी, एग्जाम है मेरे, पढ़ाई नहीं करूँ क्या? सुधा अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना बीच में बोलने की। वैसे ही सुधा की दादी की भी आदत है हर बात में अपनी नाक घुसाने की। अरे तो परीक्षा कौन सी कल ही है, वैसे भी हमेशा तो पढ़ती रहती है, क्या होगा पढ़ाई लिखाई का, घर के काम सीख ले। दादी अब इसमें घर के काम कहाँ बीच में आ गया, आप तो बोलो ही मत। देख ले बहू, अब कितनी जुबान चलने लगी है। मैं तो कहती हूँ लड़का देखो और विदा कर दो इसे। क्यों दादी, मैं क्या आपसे कुछ मांग रही हूँ? हर बात आपकी मेरी विदाई पर ही क्यों खत्म होती है? तभी बाहर से भीगते हुए महेंद्र घर में आए और बोले, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम लोग बातों में लगे हो, चलो चाय और पकौड़े बना लो। जय सुधा, पापा के लिए चाय पकौड़े बना दे। मम्मी आप बना दो, मुझे पढ़ना है। अरे तो कम से कम प्याज आलू तो काट दे, अकेले अकेले मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, आज ही कलेक्टर बन जाएगी ना तुम्हारी बेटी। शांत हो जाओ दादी, बना दूंगी मैं सब। एक कप चाय मेरे लिए भी। सुधा कमरे से निकलकर किचन में आ जाती है और आलू प्याज की तरफ देखती है। मीरा बस चले ना तो ये आलू प्याज को दादी से बदल दो। महेंद्र हॉल में बैठे हुए थे और बारिश में भीगने की वजह से उन्हें छींकें आने लगी थी। ये आप भीग कैसे गए? छाता तो लेकर गए थे, खो दिया क्या? अरे खोया नहीं है, वो रास्ते में मेरे एक पुराने दोस्त मिल गए, इसी शहर में शिफ्ट हो गए। तो अपना छाता उन्हें दिया है, इतना दानवीर बनने की क्या जरूरत है आपको? अब जुकाम आपको होगा और आप पूरे घर में कर देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, हमेशा अपनी कहती रहती हूँ। बताइए क्या है? उनका ना एक बेटा है, अच्छी नौकरी में है। मैंने अपने सुधा के लिए बात की है और मेरी बात को वो मान भी गए। कल आ रहे सुधा को देखने। बस इतनी सी बात सुनकर सुधा के हाथ से पकौड़े की प्लेट नीचे गिर पड़ी और दादी ने ताने मारने शुरू कर दिए। हाथों पे जान नहीं है क्या? एक काम ठीक से नहीं होता इस लड़की से। पापा आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? और कोई कुंवारा दिख रहा है क्या इस घर में? मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप पापा हो? नहीं ना? बताओ ना पापा। देखो देखो कैसे बोल रही है तुम्हारी छोरी। नहीं, आज आप ही बता दो, आप पापा हो? पैंट शर्ट कहाँ है आपका? और दाढ़ी कहाँ है, बताओ ना। अरे सुधा क्या हुआ है तुम्हें? पापा आप शादी की बात अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो मेरा फाइनल ईयर लगा है। अरे इतने अच्छे लोग फिर नहीं मिलेंगे, और कौन सा अभी शादी हो जाएगी, रिश्ता कर देंगे बस। अच्छा, बस रिश्ता ही कीजिएगा फिर। हाँ चलो अब चाय दे दो। सुधा चाय और पकोड़े घर वालों को खिलाकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा जरा देख तो कौन है? चैन से बैठने को भी नहीं मिलता, अभी कौन आ गया? सुधा ने दरवाजा खोला तो उसकी सहेली प्रीति मिठाई का डिब्बा लिए सामने खड़ी थी। अरे तू क्या हुआ, और बिना बताए कैसे आ गई घर? सब कुछ यही पूछेगी या अंदर भी बुलाएगी? हाँ ना, बता क्या हुआ? अरे प्रीति बेटा, बड़ी चमक रही हो, लॉटरी लग गई क्या? ऐसे समझो आंटी, मेरी शादी पक्की हो गई और लड़का सरकारी नौकरी में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही टाइम पर शादी कर रही हो। अपनी सहेली को भी कुछ सिखाओ। लेकिन एग्जाम का क्या? 2 महीने बाद तो एग्जाम है ना। अरे अब क्या जरूरत, जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिया, अब तो घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी, अब मजे करूंगी। एक ही तो साल था, पढ़ाई पूरी कर लेती। अरे आप क्या पट्टी पढ़ा रही है उसे? मैं तो बेटा तेरे साथ हूँ, अच्छा सोचा तूने। दादी ये आपकी सहेली है, आपकी सहेलियों के बीच में मैं बोलती हूँ क्या? आपको बात करनी है प्रीति, तू ही बात कर ले दादी से, और सीख भी लेना इनसे घर परिवार की बातें। बात बात पर चिढ़ जाती है ये लड़की, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगा। ये घर कौन सा मायका लगता है, ससुराल जैसा ही तो बना रखा है आपने, बात बात पर ताने। अरे आप लोग लड़ो मत, अगले महीने शादी है मेरी, सबको आना है, अब मैं चलती हूँ। प्रीति वहां से चली जाती है और सुधा मन ही मन कहती है, पढ़ाई पूरी किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुधा को देखने लड़के वाले आते हैं और उसके घर वाले बड़े ही जोरों शोरों से उनका स्वागत करते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त और उनका बेटा विशाल, बेटी प्रिया और उनकी पत्नी। ये क्या है, ये तो पूरी बारात लेकर आ गए। अरे भाई साहब, ये सब तो होता रहेगा, पहले आप लड़की को तो बुलाइए। सुधा बेटा बाहर आओ। आई पापा।
सुधा फिल्मों की तरह हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और सभी के साथ बैठ जाती है। देखो जी, हमारा विशाल ना बड़ा ही सीधा साधा है, ना कुछ खाना ना पीना, ऊपर से मंदिर भी जाता है। अच्छे संस्कार दिए आपने। विशाल बेटा, कुछ बात करनी हो तो कर लो। सुधा, घर दिखाओ विशाल को। सुधा विशाल को अपना घर दिखाने लगती है। तभी विशाल रुक कर पूछता है, आपको शादी के बाद क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एग्जाम के बाद शादी करूंगी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। विशाल और सुधा इतनी सी बात करते हैं और विशाल वापस आकर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। ठीक है भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद आई, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बाकी की बातें हम फोन पर कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। विशाल का परिवार वहां से चला जाता है और उनके जाते ही घर की विपक्ष पार्टी की अध्यक्ष दादी जी बोलती है, मुझे विशाल का चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा था, कहीं इसने अकेले में कुछ कह तो नहीं दिया? कैसी बात करी है माँ जी, सुधा क्यों कुछ कहेगी? क्या सुधा, तू कुछ बोली है क्या विशाल को? नहीं तो मम्मी, मैं क्या बोलूंगी? भाई तो मेरी बेटी ऐसी थोड़ी ना है। मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुधा अपने कमरे में आ गई और परीक्षा की तैयारी में लग गई। अगले दिन महेंद्र भागते हुए घर वापस आए और आते ही सुधा को बोलने लगे, सुधा, ओ सुधा। अरे क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे सुधा को बुलाओ, कहाँ है? छत पर गई है। सुधा नीचे आ, पापा बुला रहे हैं। क्या हुआ पापा? तुमने कल क्या बोला विशाल को? क्या बोला? क्या मतलब? मैंने कहा ही था इसने कुछ ना कुछ बोला है, तभी तो अचानक से चले गए सब। क्या हुआ है? मेरा जी घबरा रहा है, आप कुछ बोलिए ना। वो लोग रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे थे पहले बेटी को पढ़ा लिखा लो, उसके बाद ही कर लेना शादी। अरे क्या मतलब? मतलब सुधा से पूछ, और क्या? सुधा बता ना, क्या बोला तूने? उन लोगों ने रिश्ते को मना क्यों कर दिया? नहीं मम्मी, मैंने बस इतना कहा था कि 1 साल की पढ़ाई रह गई है मेरी, वो पूरी करूंगी मैं। वाह, अरे फिर 1 साल बाद बोलोगी आगे पढ़ना है? अभी इतनी पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल से हो पाई है, फिर आगे की पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा? पापा तो क्या पढ़ाई छोड़ दो? अरे पढ़ाई मत छोड़ो, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि आगे पढ़ाई करवाएं। पता है उन लोगों ने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि हमारी बेटे की तो अच्छी नौकरी लगी हुई है, 1 साल में तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, पढ़ाई पूरी होने के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बताओ, इस लड़की ने अच्छे खासे रिश्ते को लात मार दी। वही तो, मुझे लगा था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। विशाल जैसा लड़का हम दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। क्या? मम्मी मैं पढ़ाई छोड़कर शादी नहीं करूंगी। अरे तो कौन तुझे पढ़ाई छोड़ने को कह रहा है? तू एक काम कर। क्या? देखो लड़कियां तो शादी के बाद भी पढ़ती रहती है, ससुराल जाके पढ़ाई कर लेना। वो लोग पढ़ाएंगे? और नहीं तो क्या, पैसे हैं उनके पास, जितना बोलोगी उतना पढ़ा देंगे। सुधा को अपने मम्मी पापा की बात समझ में आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यही कि अभी 2 महीने बाद मेरी परीक्षा हो जाए, उसके बाद शादी करूंगी। हाँ, मैं बात कर लूँ। महेंद्र विशाल की माँ को फोन लगाता है। कहिए भाई साहब, कुछ बात बनी? जी, मेरी बेटी तो शादी के लिए तैयार है, आप लोग चिंता मत कीजिए। बस वो चाहती है कि शादी 2 महीने बाद हो। भाई साहब आप झूठ मानेंगे, लेकिन सच तो है कि हमने विशाल की कुंडली दिखवाई है। 2 महीने बाद मतलब शादी का मुहूर्त ना सीधा 2 साल के बाद है। तो इसका उपाय क्या है फिर? एक ही उपाय है, चट मंगनी पट ब्याह। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो हम और लड़कियां देखा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है हमें। ठीक है, फिर तैयारियां शुरू कीजिए। महेंद्र फोन रख देते हैं और सुधा उनकी तरफ देखती है। कुछ बोलिए ना पापा। उन्हें शादी इसी महीने करनी है। चलो तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन पापा। अरे पेपर शादी के बाद दे देना। हाँ और नहीं तो क्या, पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा लड़का नहीं मिलेगा फिर, इसे हाथ से जाने मत दो। सुधा अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कह पाई और उसकी शादी विशाल से हो गई। वो अपने ससुराल आ चुकी थी। बैग में से किताबें निकालकर वो कमरे में यहाँ वहां देखने लगी। क्या हुआ, तुम यहाँ वहां क्या ढूंढने लगी हो? जी वो मैं अपनी किताबें कहाँ लगाऊं वो सोच रही हूँ। अरे रख दो कहीं भी, अभी कौन सा तुम पढ़ाई करोगी? मेरी एग्जाम है ना अगले महीने, इसलिए पढ़ाई तो करनी है। हाँ तो भी ऐसे बीच में लेकर तो खड़ी नहीं रहोगे। एक काम करती हूँ, ननद जी के कमरे में रख देती हूँ। प्रिया अपनी किताबों के साथ ननद प्रिया के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ भाभी, ये रद्दी कहाँ लेकर जा रही हो? अरे ये मेरी किताबें हैं, आपकी कमरे में जगह है, रख दूं वहाँ? अरे नहीं भाभी, मेरे पास मेरी किताबें काफी है, आप कहीं और रख लो।
सुधा अपनी किताबें लेकर कमरे में वापस आ जाती है और एक कोना देकर वहीं किताबें लगा देती है। इस घर में तो मेरी किताबों को जगह ही नहीं मिल रही, पढ़ाई को क्या ही मिलेगी। बहू, जी मम्मी जी। बहू जरा चाय नाश्ता बना दो, कुछ मेहमान आए हैं, और उसके बाद खाना भी। ठीक है मम्मी जी। वो किचन में आ जाती है और चाय नाश्ते के साथ खाना बनाने लगती है। मम्मी जी खाने में कुछ और बनाना है? बहू जब ये लोग खाना खाए तब गरम गरम ही रोटियां सेक देना। ठीक है मम्मी जी। वो किचन में आती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐसे तो पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं, किचन में ही किताब ले आती हूँ, कम से कम पढ़ाई तो कर लूंगी। सुधा अपनी किताब लेकर किचन में आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है, लेकिन पढ़ाई में वो इतना खो जाती है कि दूध बाहर फैल जाता है। अरे भाभी गैस बंद करो, ये क्या है, दूध पूरा जला दिया। अरे वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो भाभी खाने के टाइम पर, काम के टाइम पर पढ़ाई करोगी तो ऐसे ही होगा ना। आगे से ध्यान रखूंगी। सुधा अपनी किताब वापस रख देती है और काम में लग जाती है। देर रात वो फ्री होकर पढ़ने बैठती है। अरे तुम लाइट बंद करो ना, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम तो दिन भर घर में रहती हो। वो मुझे पढ़ाई करनी है, आप अपनी आंखों पर कुछ रख लीजिए ना। अच्छा, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी नींद खराब करूं? ठीक है, गुस्सा मत होइए, अभी लाइट बंद कर देती हूँ। सुधा ने लाइट बंद कर दी और खुद हॉल में आ गई। वो हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि उसकी सासू माँ आई। इतनी रात में क्या कर रही है? टाइम से सोना नहीं है क्या? मम्मी जी वो पढ़ाई, अब एग्जाम में टाइम ही कितना रह गया है। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, सुबह जल्दी उठकर भोग बना देना, विशाल की शादी हो गई है तो मैं भी फ्री हूँ, मंदिर जाया करूंगी रोज। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। सुधा देर रात तक पढ़ाई करती रही और सुबह उसकी नींद मम्मी जी की आवाज सुनकर खुली। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में लग रही हो? बहू मैंने कल रात में क्या कहा था, सुबह उठकर भोग बना देना, ये क्या तुम अब तक सो रही हो? वो मम्मी जी पढ़ाई करते हुए देर हो गई ना तो लेट सोई। अरे तो पढ़ाई का मना नहीं किया है, लेकिन घर के काम भी तो देखो बहू। जी जी मम्मी जी समझ गई, अभी भोग बना देती हूँ। रहने दो, कल से बनाना, अब नाश्ते का टाइम हो गया है। जी मम्मी जी। सुधा उठी और तैयार होकर बाहर आ गई। उसने नाश्ता बनाया और सभी को दिया। जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे तब उसने कहा, मम्मी जी वो। क्या बहू? वो मुझे एग्जाम फीस बनी है कॉलेज में, पैसे चाहिए। हाँ तो बहू पैसे अपने पति से ले। मम्मी जी आपके हाथ में रहता है ना सब, इसलिए आपसे कहा। विशाल जी आप सुन रहे हैं ना, लास्ट डेट परसों की है। हाँ दे दूंगा, लास्ट डेट का क्या है, वो तो बढ़ जाएगी। मेरी परीक्षा मिस ना हो जाए। ये क्या है इतना नमक? बहू पराठे आलू के है या नमक के? कितना नमक डाला है? जा कुछ और बना कर ला। जी अभी लाती हूँ मम्मी जी। सुधा दोबारा पराठे बनाने चली जाती है। फीस की बात हवा में उड़ जाती है। 2 दिन बाद एग्जाम फीस भरने का आज आखिरी दिन था। सुधा कमरे में यहाँ वहां टहल रही थी, तभी उसने विशाल को फोन किया। क्या है, मीटिंग में हूँ, क्या कॉल पर कॉल कर रही हो? वो फीस भरनी है, आप पैसे देकर नहीं गए। अरे मम्मी को बोलो यार। सुधा अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी फीस भरनी है, पैसे दीजिए ना। बहू पैसे मेरे पास नहीं है, और अभी तो घर का, राशन का, बिजली पानी का सबका बिल दिया है, पैसे कहाँ से होंगे? तो फिर किससे मांगू मैं? सुधा अपनी ननद के पास जाती है। दीदी कुछ पैसे होंगे आपके पास, मुझे एग्जाम फीस भरनी है। कब तक वापस करोगी आप? जैसे ही मुझे मिल जाएंगे वैसे ही। ठीक है। सुधा अपनी ननद से पैसे लेकर जाती है और एग्जाम फॉर्म भर देती है, लेकिन कहते हैं ना, मदद भी किसी न किसी वजह से ही करते हैं लोग। भाभी मेरा असाइनमेंट लिख दीजिए। लेकिन मेरी एग्जाम है कल। अरे भाभी पूरा टाइम पढ़ती हो, थोड़ी हेल्प कर दो ना, मैंने भी तो की थी आपकी हेल्प। ठीक है लीजिए। सुधा की पूरी रात अपनी ननद के असाइनमेंट लिखने में चली जाती है और अगले दिन वो परीक्षा के लिए तैयार होती है। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी एग्जाम है ना। तो बहू नाश्ता पानी है, हम एग्जाम के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन काम करके जाओ। एग्जाम था तो सुबह जल्दी बना कर जाती। अभी बना देती हूँ मम्मी जी, खाना आकर बना दूंगी। सुधा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और घर से निकल जाती है। उसकी परीक्षाएं जैसे तैसे धक्का मारते हुए खत्म होती है और 6 महीने बाद उसकी फाइनल परीक्षा आती है। इस बार बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, पिछली बार की तरह नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बहू, क्यों बड़बड़ाती रहती हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस 1 हफ्ते बाद पेपर है ना, 3 दिन में एग्जाम फीस बनी है। अच्छा मैं ये कहने आई थी कि मामा जी के यहाँ चलना है, उनके लड़के की शादी है कल। मम्मी जी अभी तो एक एक पल कीमती है, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं अकेले गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे। तुमको चलना ही होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, पेपर अगले हफ्ते है।
ठीक है मम्मी जी, चलूंगी। सुधा को रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है और एक की जगह 2 दिन वहीं लग जाते हैं। मम्मी जी फीस भरनी है, पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से लाऊं, विशाल से मांगा करो। वो विशाल के पास जाती है। देखो, अगर तुम पैसे मांगने आई हो ना तो ये बहुत ही गलत टाइम है। अभी मम्मी की दवाइयाँ, छोटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चों में बहुत पैसा लगा है। अभी कुछ नहीं है मेरे पास। तो मेरी फीस कैसे भरी जाएगी? अरे मुझे क्या पता, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। सुधा अपनी ननद के पास जाती है। दीदी फीस भरनी है, पैसे है आपके पास? भाभी 6 महीने पहले जो दिए थे वो तो वापस लौटाओ। सब इकट्ठा दे दूंगी। भाभी बहुत मेहनत से आता है पैसा, मैं कोचिंग पढ़ा पढ़ा कर कमा रही हूँ, आप भी कमा लो। पर अभी अचानक से कहाँ से कमा लूं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे पाऊंगी। सुधा सब जगह से हार कर वापस आ जाती है और अपना फोन देखती है। पहले उसने सोचा पापा को कॉल करे, लेकिन फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने फोन एक तरफ रख दिया। कहते थे ससुराल वाले पढ़ा देंगे, ना तो वो पढ़ा पा रहे हैं ना पढ़ने देते हैं। किताब उठाते ही बहू ये बहू वो, और अब फीस के पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं अब। सुधा मन ही मन खुद से बातें कर रही थी कि उसकी सास की आवाज आई। बहू मौसम खराब है, छत से कपड़े उठा ला। जा रही हूँ मम्मी जी। सुधा की छत पर जाते ही पानी बरसने लगा और वो भीगने लगी। उसका मन दुखी था, जैसे पानी उसके ऊपर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर फिर रहा था। ये कपड़े उठाते उठाते ही जिंदगी निकल जाएगी मेरी। खुशकिस्मत है वो लड़कियां जिनके घर वाले, ससुराल वाले और पति सपोर्ट करते हैं। माँ से भी क्या बोलूं, अब उन्होंने तो सीख देकर ही भेजा था, एडजस्ट कर लेना। बारिश तेज होने पर सुधा ने कपड़े वहीं छोड़ दिए और खुद नीचे आ गई।